नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। जैसा कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, 8 को नतीजे हैं। जनता तय करेगी किसकी सरकार होगी, कौन विधायक होगा। कुरुक्षेत्र मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लोगों से बातचीत कर रहा है। सर्वे हमारे प्रतिनिधि लगातार कर रहे हैं। हमने आज घमूर खेड़ी के गांव में बात करी। रितु सिंह कुरुक्षेत्र मीडिया की रिपोर्टर हैं जिन्होंने घमूर खेड़ी में सर्वे किया है। यहाँ कांग्रेस के पक्ष में लोग खुलकर बोलने लगे हैं, वहीं बीजेपी को लेकर भी, बीजेपी के काम की भी लोग सराहना कर रहे हैं। तो देखिए कुरुक्षेत्र मीडिया की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रितु कुरुक्षेत्र मीडिया से आप देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं थानेसर के गांव घमूर खेड़ी में। हम लोगों के बारे में, राय के बारे में जानेंगे कि अभी चुनाव चल रहे हैं कि उनकी राय क्या है। नमस्कार जी। आपका नाम? जंग बहादुर। जैसे कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। ऐसा क्यों? बीजेपी ने कुछ करया नहीं है अब की बार। जैसे कि अभी मोदी जी कुरुक्षेत्र में आए थे, तो उसका क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है? कुछ नहीं पड़ता, अब की बार नहीं पड़ता। आपके यहाँ पर मुद्दे क्या चाहिए आपको? मुद्दे क्या, पिछली बार पानी आया था, यहाँ फसल मर गई थी सारी। 15,000 रुपये कह के गया था, 1 रुपया भी नहीं दिया किसी ने। भी जैसे आपका ये नदी कैसे, मतलब। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? महेंद्र सिंह जी। जैसे कि आप देख रहे हैं हरियाणा में चुनाव चल रहे, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं जी। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? हमने 10 साल इसका देख लिया ना बीजेपी का राज जी। जैसे कि अभी पीएम मोदी जी आए थे यहाँ पर, हाँ जी। तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है चुनाव पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। और आपके मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे तो ये सबका कल्याण होना चाहिए, सबके काम होने चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? शरणजीत सिंह, आप कहाँ से हो? गांव घमूर खेड़ी जी। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, चुनाव चल रहे हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसा है जी, अभी तो कांग्रेस सरकार है जी पूरे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है जी, अब की बार बीजेपी ने तो कोई काम ढंग का किया नहीं जी। और हमारे गांव में एक बरसाती नाला है जी, जो जिसकी वजह से वो बंद पड़ा है, और जिसकी वजह से पूरे गांव को बड़ी तकलीफ है हो रही है उससे। घर का बरसात का पानी जा घर के बाद तो बरसाती पानी उसी में जाता है, तो वो निकलने में समस्या आती है। तो हमने बहुत टाइम पहले की एप्लीकेशन दे रखी है, ये हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। तो जो एमएलए साहब, मतलब जो सरकार है मौके की, वो इसका प्रॉब्लम हल नहीं कर, सोल्यूशन नहीं कर पा रही। जैसे कुरुक्षेत्र में अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने रैली की थी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता नहीं जी, है? उसका जैसे मर्जी हो, जो लोगों का प्रभाव जो है बिल्कुल कांग्रेस की तरफ झुकाव है पूरा अब की बार। तो अब की बार कांग्रेस को ही 100% चुनाव जिताना है। आपके मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे ही हमारे गांव में बस यही है कि थोड़ा युवाओं को रोज़गार मिले, और अपना गांव की जो समस्या, हर गांव को में कोई ना कोई समस्या होती है, तो उनका हल हो, समय से हल हो। क्या नाम है? मैं सरजीत सिंह, एक्स सरपंच घमूर खेड़ी और एक्स ब्लॉक समिति मेंबर। अच्छा सर, जैसे कि अभी चुनाव आ गए हैं, चुनाव होने जाना है हरियाणा में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अब हरियाणा में उधर की हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये 10 साल उधर की बीजेपी ने राज कर लिया और किसी का काम किया नहीं। किसान इससे बहुत नाराज है, पंचायतें इससे नाराज हैं। हमारे गाँव में आज तक 10 साल में बीजेपी ने एक पंजी ग्राम पंचायत को दी है। हुड्डा साहब के टाइम में हमारे गांव में 1 करोड़, छोटे से गांव में 1 करोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने कि हुड्डा साहब ने और इन लोगों ने, बीजेपी ने एक काम भी नहीं किसी गांव में भी किया, बस बातों बातों में साथ दिया। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने रैली की थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव पर असर होने वाला है? नरेंद्र मोदी की हरियाणा में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? किसान वर्ग और पंचायत वर्ग, मुलाजिम वर्ग अब इससे नाराज आ। ये तो अगर किया 5,000 आदमी नहीं उस दिन रैली में हुआ, वो भी कराए थे, दिहाड़ी से लोग लाए हैं, पंचकुले से कोलकाता के लिए लोग आए हैं। नरेंद्र मोदी का यहाँ बिल्कुल नहीं सीएम की कुर्सी पर असर। आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं? हमारे ये मुद्दे ये हैं, हमारे पास नज़दीक एक नदी है बरसाती, जो मारकंडा से गुजरती हुई आती है, वो यहाँ लोगों ने आंट लिया। उसके लिए मैंने कई दफ़ा लोकल एमएलए को भी कहा कि जिन लोगों ने दवाई है उन लोगों से ये छटवा के, क्यों फसलें रुड़ जाती है और फसलें जड़िया दोबारा लगानी पड़ती है। ये
दो सरस्वती और एक नदी लिंडा नदी है जो शहर को बचाती है, बरसाती पानी को इसमें जाता है और ज्योति सर के नीचे झील को चल जाता है। वो नदियाँ भी इन्होंने MLA ने पुरवा दी है, खुद सोधा साहब ने पुरवा दी है अपने आदमी को, जिससे भारी रोष है सोधा साहब के साथ हमारा। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? परमजीत सिंह मोरकड़ी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव चले हुए हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं गांव में ना, हरियाणा में तो 10 साल इन्होंने राज कर लिया, हमारे गांव का तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने। बाकी हम तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। आप कैसे मान सकते हैं कि कांग्रेस आपकी मदद करेगी? नहीं, हम तो ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस करेगी, क्योंकि 10 साल सत्ता से दूर रही है कांग्रेस। तो हमारे को उम्मीद है अभी अब कांग्रेस, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारे को उम्मीद है अभी कांग्रेस बहुत अच्छे काम करेगी। आपका नाम? जैसे कि अभी चुनाव चल रहे हैं, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं, किसका चेहरा देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार जी। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये जी एक तो बेरोजगारी बहुत हो रही है, एक महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, करीब 15 जगह मार दिया जी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपकी मदद करेगी? करेगी जी कांग्रेस। बदलाव तो चाहिए जी सरकार का, जरूरी बदलाव जरूरी है। एक बार देख ले कांग्रेस भी क्या करा। आपके मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जी। यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र में मोदी जी आए थे, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो जी का तो रात तो इसी का होगा जी, कांग्रेस का जितने बड़े आपका नाम? अब जैसे कि ये चुनाव चल रहे हैं, आप किसकी सरकार चाहते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छी काम हो रही है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? रजनी। जैसे कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, आपको किसकी लगता है सरकार आएगी? ये सरकार तो जी 100 करोड़ की आनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये अच्छे काम करते हैं, अच्छे इंसान हैं। जैसे कि अभी मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, हाँ जी। तो उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? उनका तो लगभग कोई प्रभाव होना नहीं चाहिए। जैसे इसका मतलब नाम चल रहा ना 100 करोड़ का, इसका ही जीतना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की सुनवाई तो करी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब मान लो आपको क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो यही है भाई, जिसको नई नौकरी मिली उनको नौकरी भी दिलवाने की कह रहे हैं, जो से गरीब है उनके प्लाट भी कह रहे हैं, जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड भी कह रहे हैं भाई राशन कार्ड भी बनवाएंगे। और ये जिस तरह अपने गैस चूल्हा है चल रहे हैं, ये फ्री कह रहे हैं भाई 500 रुपये में करेंगे। यहाँ तक ही सुनाई आ रही है।